झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का भव्य आगाज हुआ। 2 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए आदिवासी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के साथ उसके गहरे जुड़ाव पर अपनी बात रखी। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी लोगों को संबोधित किया। उद्घाटन समारोह में पारंपरिक नृत्य, नगाड़ा फ्यूजन और आदिवासी कला संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 में आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं झारखंड सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा इस महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी साथियों, कलाकारों, शिल्पकारों, अधिकारियों और उपस्थित सभी कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राज्य के समस्त जनजातीय भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सभी को मेरा जोहार। आज 9 अगस्त का दिन अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक और प्रेरणादायी है। एक ओर हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, जो जनजातीय समाज की अस्मिता, संस्कृति, परंपराओं और गौरव का उत्सव है। दूसरी ओर आज ही अगस्त क्रांति का भी दिन है। वर्ष 1942 में 8 अगस्त को पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के उपरांत 9 अगस्त से प्रारंभ हुए जन आंदोलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक गति प्रदान हुई और देश को आज़ादी के संघर्ष को नया आयाम मिला। प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न झारखंड समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएं, जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ सही अस्तित्व का अद्भुत चेतना की भूमि है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है, जो पूरा होगा। नहीं तो बहुत अभी युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है। कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। खेती बाड़ी किसान मजदूर का लोग नहीं, इसमें विद्वान लोग लगे हुए हैं। और जब विद्वान लोग कोई गलत और उल्टे सीधे कामों में लगते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम पड़ता है, वो मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बातों को लेकर आइए। अब हम सिर्फ आंदोलन के माध्यम से नहीं बातें सुनेंगे, बल्कि घर बैठे जो नौजवान अपनी बात सोचता है उसको भी अपने कानों तक में लाने का हम प्रयास करेंगे। और उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें सुनने और समझने को मिलता है। आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को डराने, धमकाने,
मीडिया की तरफ से डराओ, बदनाम करो, उससे काम ना चले तो लाठी डंडा से मारो, गोलियां चलाओ, पायलट गन चलाओ, घायल करो, उससे भी बात नहीं बनता है तो देशद्रोह बना दो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश आजाद हुए 75 साल से ऊपर, अब 100 साल होने को हो जाएंगे हम कुछ वर्षों में। उसके बावजूद भी आज हर समाज एक बराबर नहीं हो पाया।